नामे अली से लज्जत और बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। सबसे पहले शुक्रिया मासू भाई का, जिन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी और हमको इस मुबारक मौके पर यहाँ पर बुलाया। मंच पर तमाम दानिश्वर बैठे हैं। लखनऊ में हमारे घर से मुश्किल से 30 घर की दूरी पर रहने वाले हमारे पड़ोसी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भाई सैयद अली ज़ैदी साहब भी बैठे हुए हैं। बहुत मुबारक मौका है। एक तरफ रमज़ान का महीना चल रहा है, दूसरी तरफ आज 15वीं तारीख़ है इमाम हसन का यौम पैदाइश विलादत का। शायद और कोई दिन होता तो हम मस्सू भाई की जो गुजारिश थी उसको टाल सकते थे, लेकिन मस्सू भाई ने जब बताया कि आज 15 रमज़ान है और ये मौका ऐसा है, फिर हम उनके उस गुजारिश को टाल नहीं पाए। हमने कहा चलना है तो चलना है। दरअसल और जब इतने दानिशवरों के बीच में मस्सू भाई ने हमारा गुलों से इस्तकबाल करना चाहा तो मुझे थोड़ा सा संकोच भी हुआ। मुझे लगा कि जो मंच पर हमारे साथ जो दानिश्वर बैठे हैं वो इतने बड़े हमसे हैं कि हम उनके पाँवों की धूल के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन ये मस्सू भाई का प्यार था, हम नहीं ठुकरा पाए। हमने मस्सू भाई ने जब कहा था कि अब आप मंच पर चलो, आपका स्वागत होगा, हमने कहा था कि उनके बीच में जो लोग बैठे हैं उनके बीच में हम उनके पाँवों के धूल के बराबर नहीं हैं। उनके सामने अगर हमारे ये गुलपोशी हमें थोड़ा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मस्सू भाई ने कहा कि हम थोड़ा अम्बेडकर नगर से लखनऊ के रहने वाले हो गए हैं, तो लखनऊ की जो फ़िज़ा है, लखनऊ की जो है कि मेहमान का, तो इसलिए से आपको ये कबूल करना पड़ेगा। तो हमने उसको कबूल किया। सदर साहब ने जो पहले कहा था कि बातें अली से लज्जत और बढ़ जाती है, तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हमको कोई मुश्किल आती है, जब भी हमको कहीं लगता है कि हम मुश्किल में फंसने वाले हैं या हमको कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो हम हज़रत अली को पढ़ते हैं, हम इमाम हुसैन को पढ़ते हैं, हम इमाम हसन को पढ़ते हैं, और ना जाने वो कौन सी रूहानी ताकत हम में आ जाती है कि वो सारे मसले हल हो जाते हैं, वो सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं, और जो दिल की बेचैनी होती है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। और ऐसा लगता है कि जो परेशानी हम अपने ऊपर समझ रहे थे वो हज़रत अली ने अपने ऊपर ले ली है, वो उसका रास्ता भी निकालेंगे। मैं अपने घर में अपने बच्चों से भी कहता हूँ, अपने रिश्तेदारों से भी कहता हूँ, और मिलने वालों से भी कहता हूँ कि वक्त निकाल कर नमाज पढ़ते हो बहुत अच्छा है, कुरान पढ़ते हो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन हज़रत अली को ज़रूर पढ़ा करो, इमाम हसन को ज़रूर पढ़ा करो, इमाम हुसैन को ज़रूर पढ़ा करो। ये ज़िंदगी का एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं, ये ज़िंदगी का जो राह दिखाते हैं वो कोई नहीं दिखा सकता है, वो कोई नहीं दिखा सकता है। इमाम हुसैन की ज़िंदगी को हमने जितना पढ़ा है, जितना सुना है, वो बेतरतीब वो ऐसे मुश्किल दौर से रास्ता दिखाने का वो रास्ता दिखाती है जिसका कोई और उदाहरण नहीं मिल सकता है। उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। वो चाहते तो समझौता कर सकते थे, लेकिन उनके सामने दो रास्ते थे, या तो समझौता कर लेते और या
जंग कर लेते हैं। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, आसान रास्ता तो सभी चुन लेते हैं, तभी तो आज इतने साल बाद भी लोग उनको याद करते हैं। वरना समझौता करने वालों को कोई नहीं याद करता है। कितने लोगों ने समझौता किया है, क्या आज उनको कोई याद करता है? जिसने पूरी करबला की लड़ाई जीत ली उसको भी लोग नहीं याद करते हैं, लेकिन जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया दुनिया में आज भी उसकी याद है। ये गांधी जी का ऐलान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, नारे हैदरी। फिर मैं उसी बात मैं उसी बात पर पहुंचता हूं कि मंच पर इतने दानिश्वर बैठे हैं, आज हमको उनका सुनना चाहिए। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास जो भंडार है तजुर्बे का, ज्ञान का, उनके आगे हम लोग कुछ भी नहीं हैं। इसलिए आज हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। हम चाहेंगे कि जो लोग मंच पर बैठे हैं हम उनको सुने, और उन जो मंच पर बैठे लोग हैं उनसे हमारी गुजारिश भी होगी कि वो एक बार हम अपनी दुआओं में हम उन लोगों को ज़रूर याद रखें। हम लोग बहुत गुनहगार हैं। वो जब अली से मांगेंगे हमारे लिए, वो जब हुसैन से मांगेंगे हमारे लिए, जब वो हसन से मांगेंगे हमारे लिए, जब अल्लाह से मांगेंगे हमारे लिए, हमारा यकीन पुख्ता है कि उनकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, क्योंकि वो लोग बहुत ही हैं, हम लोग बहुत गुनहगार हैं। हम इमाम हुसैन की ज़िंदगी का निचोड़ एक शायर की इन 4 लाइनों में पढ़कर अपनी बात को ख़त्म करना चाहेंगे। उनकी ज़िंदगी जिस शक्ल में थी उसकी एक तस्वीर पेश करना चाहेंगे। नवाज़ देवबंदी साहब का शेर है, इस सफ़र में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बहुत बहुत मासूम भाई आपका, और मंच पर और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका।